मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 वेटिंग लिस्ट संबंधी सूचना। इसमें बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा उसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 वेटिंग लिस्ट हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया अनशन। इसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी सभी विषयों के रिसफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट को जारी करवाने की मांग कर रहे हैं। ध्यान रखना भाई, ये जो 2016 का वेटिंग लिस्ट का या रिसफल का जो मुद्दा है बहुत ही जोरदार तरीके से प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आयोग भवन के सामने अभ्यर्थियों ने जो वेटिंग या रिसफल के लिए काफ़ी प्रदर्शन किया तथा वो अनशन पर भी बैठे हुए हैं। इसमें बता देता हूं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना तो रिसफल आया और ना ही वेटिंग लिस्ट आई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस संबंध में विभिन्न अदालतों के आदेश भी आ चुके हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सीएम अशोक गहलोत जी उनको आरपीएससी परीक्षा को जल्द से पूरा करने के लिए निर्देश दिया था। ध्यान रखना भाई, जो अशोक गहलोत जी उनके के द्वारा आरपीएससी के जो परीक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया था। इसके अलावा निर्देश दिया, इसके बाद भी इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को रिसफल परिणाम का इंतजार है। ध्यान रखना भाई, सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका जो आरपीएससी के लिए निर्देश दे दिया गया था कि जितने भी लंबित भर्तियां उनको कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और अभ्यर्थियों को अब भी उसका रिसफल का परिणाम का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरपीएससी के द्वारा रिसफल परिणाम जारी नहीं किया गया और हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम सभी आयोग भवन के सामने अनशन पर बैठे रहेंगे और जब तक कि अनशन नहीं तोड़ेंगे तब तक कि हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना भाई, ऐसा भी बताया गया कि मुख्यमंत्री जो है 2 नवंबर 2021 को, ध्यान रखना भाई 2 नवंबर 2021 को आदेश दे दिया गया था जितनी भी लंबित भर्तियाँ हैं उनका रिसफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको पूर्ण किया जाए। ध्यान रखना भाई, सीएम का 2 नवंबर 2021 को पूर्णतः आदेश था कि भाई जो रिसफल परिणाम और वेटिंग जारी करके उनको पूर्ण किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की जा रही है और ना ही कोर्ट का आदेश माना जा रहा है। ध्यान रखना भाई, अभ्यर्थी लगातार आरपीएससी और सीएमओ को जाकर के संपर्क कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा करके उसको टाल देते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर पत्राचार का आरोप लगा करके टाल देते हैं। जैसा कि पता होगा, आरपीएससी और सीएमओ मुख्यमंत्री जो कार्यालय उनका संपर्क करते रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर पत्राचार का आरोप लगा करके उसको टाल देते हैं। इसके अलावा और बता देता हूँ, जैसा कि इसमें देखा दे रहा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले महाआंदोलन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के सभी विषय के रिसफल में प्रत्याशा सूची जारी करो। ये अभ्यर्थियों के द्वारा बैनर लेकर के सड़कों पर ऐसी भरी गर्मी में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इनकी एक भी बार नहीं सुन पा रही है। इसका क्या कारण है, ये ऐसा क्यों कर रही है? आरपीएससी और जो सीएमओ है इसके सामने पूरी तरह से प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और अब भी अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है कि रिसफल और वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। तो इसके अलावा बता देता हूँ, अभ्यर्थी जो हैं प्रदर्शन के साथ साथ क्या क्या कर रहे हैं वो भी आप एक बार देख सकते हैं। जैसा कि इस चित्र को आप देख सकते हैं, इसमें अभ्यर्थी किस प्रकार से बैनर को लेकर के खड़े हुए हैं, किस प्रकार से उसका जुलूस निकाल रहे हैं, देखो। लेकिन फिर भी सरकार इनकी एक भी बार नहीं सुन पा रही है और इनको अब भी अपनी वेटिंग लिस्ट और रिसफल का पूर्णतः इंतजार है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये कुछ ही समय बाद पहले निकली हुई खबर है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पर 2016 के अभ्यर्थियों का विरोध जारी। ध्यान रखना भाई, अब भी विरोध जारी है वर्तमान में भी, और ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक कि वेटिंग लिस्ट और रिसफल नहीं परिणाम जारी नहीं कर दिया जाता। सड़क पर बैठे हाथों में कटोरा लेकर के, ध्यान रखना भाई, सड़क पर बैठे हाथों में कटोरा लेकर के अनोखा प्रदर्शन और कुछ अभ्यर्थी बैठे अनशन पर। ध्यान रखना भाई, कुछ अभ्यर्थी, जैसा कि मैं दिखाया था तस्वीर में आप सभी को, अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हुए हैं और अनोखा प्रदर्शन दिखाया था मैंने बैनर को लेकर के। इतनी जो धूप निकल रही उसके बावजूद ही उसमें प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्ती का रिसफल परिणाम और प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग। ध्यान रखना भाई, इसमें सिर्फ 2 ही बातें 2016 से जुड़ी हुई। उसमें पहला फर्स्ट पॉइंट है रिसफल परिणाम और दूसरा प्रतीक्षा सूची, क्योंकि एक ही बार इसका रिसफल और प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है तो इसका पिछले कई महीनों से मांगों को लेकर के कर रहे हैं प्रदर्शन। ध्यान रखना भाई, ये जो प्रदर्शन है वो 19 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है। आज 20 मई हो चुकी है, अर्थात इसको 1 महीना 1 दिन हो चुका है, लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी है और इसमें अभ्यर्थी अपने स्तर के अनुसार बढ़ चुके हैं, जिसमें से कुछ तो भीख मांग रहे हैं जो कटोरा लेकर के अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ अनशन पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद कुछ बैनर लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा आयोग भवन के सामने भी अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इनकी एक ही बार नहीं सुन रही है। इसके अलावा बताया था मैंने पहले भी, आरपीएससी और सीएमओ एक दूसरे पर पत्राचार का जो आरोप लगा करके टाल देते हैं।
इसके क्या कारण है, इसी प्रकार से ये भी पता होगा कि रीट भर्ती जो परीक्षा 2016 वेटिंग लिस्ट थी और 2018 वेटिंग लिस्ट थी, उसमें ही यही कंडीशन है। जो कंडीशन रीट आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा 2016 है उसमें है, वही रीट और 2018 में उसमें भी यही कंडीशन थी। उसमें सचिवालय के पास से अनुमति नहीं मिल पा रही थी। सीएम ने तो अनुमति इसमें भी दे दी, उसमें भी दे दी, लेकिन उसमें सचिवालय के पास से कोई भी अनुमति नहीं मिल पा रही थी। और इसमें देखा होगा एक दूसरे पत्राचार का आरोप लगा देते हैं आरपीएससी और सीएमओ। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। कुछ अभ्यर्थी तो इतने परेशान हैं कि वो बता नहीं सकते, अपने इतने दयनीय स्थिति तरीके से बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी दशा को देख करके आप समझ सकते हैं कि वो कितने दुखी हैं। क्योंकि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो इसका आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ अभ्यर्थियों के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन रीट भर्ती परीक्षा 2016 के लिए भी काफ़ी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उसकी जो पता है आपको सभी को, जो फाइल थी वो अटक चुकी है। लेकिन रीट भर्ती परीक्षा 2018 है, उसके लिए विशेष बात यह है कि उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होने के उपरांत उसकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि 2016 और इस आरपीएससी सेकंड ग्रेड से पहले रीट भर्ती परीक्षा 2018 का वेटिंग लिस्ट आएगी। और वैसे नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड होगी, रीट भर्ती परीक्षा से, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का कमेंट भी था आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर रीट भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। तो हम सभी की कोशिश इसी में है कि इसका कारण पता लगना चाहिए कि सरकार के द्वारा या फिर अशोक गहलोत जी के द्वारा अनुमति मिलने के उपरांत भी आरपीएससी और सीएमओ के मध्य में पत्राचार का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, और क्यों ये इसको जल्द से जल्द इसकी रिस्पल और वेटिंग क्यों नहीं जारी कर दी जा रही है, और क्यों इसी प्रकार रीट 2016 का भी परिणाम जो है उसकी भी वेटिंग और रिस्पल है जो भी आना है, जो बताया था मैंने 600 प्लस पदों पर, वो भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका सभी डट कर के सामना करना है और करते रहना है जब तक कि आपकी रिस्पल या वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है तब तक। तो मैं तो ये कोशिश ही करूँगा और हमेशा कि रीट भर्ती परीक्षा 2016, रीट भर्ती परीक्षा 2018, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016, इसके अलावा आरपीएससी 2018। ध्यान रखना भाई, ये 4 बहुत विशेष बड़ी भर्तियां हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट काफ़ी पदों पर आएगी, जिससे काफ़ी बेरोजगारों को भी रोज़गार मिलेगा और कुछ लोगों की भी समस्याएं ख़त्म होंगी। तो इसका अभी 23 मई तक, ध्यान रखना भाई, आज 20 हो गई, 23 मई 3 दिन और कब लगता है, 3 दिन बाद पता लग जाएगा कि इस पर क्या विचार किया जा रहा है, क्या करना है। तो आप मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी 23 मई को इकट्ठा हुए जयपुर में, और इसका प्रदर्शन करने के उपरांत ही इन पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो आपने देखने के लिए समय दिया, सभी के लिए धन्यवाद।